वेरी गुड नून टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आज फिर से हम हमारा नया टॉपिक लेके आए हैं। तो वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, द मोस्ट कॉमन टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ये तो सभी ने ही 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आया है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी जिसे हम प्रायिकता भी कहते हैं और संभावना, कोई भी इवेंट होने की संभावना कितनी है, अगर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो मैंने बोला कि किसी भी इवेंट की होने की संभावना कितनी है कि वो होगा भी या नहीं होगा, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। द चांस दैट an event will or will not occur is expressed on a scale ranging from 0 to 1। अगर कोई भी इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी इवेंट की कितनी संभावना है कि वो होगा या नहीं होगा, उसको हम एक स्केल के थ्रू मेजर करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 0 से 1। या मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से 1 होगी। अगर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर होगा कोई इवेंट तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का? फॉर्मूला क्या होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी जो कि हम सभी जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसका फॉर्मूला देखा। अब कुछ टर्म्स है, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, तो उन्हें हम समझ लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इवेंट एंड आउटकम्स। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में दो ही टर्म की बात करते हैं कि इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इवेंट होने की संभावना है या नहीं है, और हमारे जो आउटकम्स आते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं आउटकम होते हैं क्या। आउटकम को हम परिणाम भी बोलते हैं। एंड आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडमली परफॉर्म करें और जो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो आउटकम निकल के आता है, उसे ही हम आउटकम बोलते हैं। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, व्हेन वी रोल अ डाइस गेटिंग 6 इज एन आउटकम। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने सपोज करो कोई भी जो डाइस है उसे रोल करा, रैंडमली हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। सपोज करिए हमारे पास 6 नंबर आ गया, तो वही हमारा आउटकम हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम हुआ ना कि भाई हमने डाइस लिया और उसे रोल कर दिया। अब हमें क्या पता, हमें ये थोड़ी पता होता है कि भाई मेरा 4 आएगा तो 4 ही आता है। नहीं, रैंडमली कुछ भी हमारे पास नंबर आ सकता है, तो उसे ही हम आउटकम, रिजल्ट या परिणाम बोलते हैं। ठीक है, अब इवेंट देखते हैं। एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इवेंट क्या है? एक सेट ऑफ आउटकम्स है। इवेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं कोई घटना। अगर हमारे पास कोई भी घटना घट रही है, चाहे वो रैंडमली घट रही है, कैसे भी घट रही है, कोई भी घटना घट रही है, उसके बाद हमारे पास जो परिणाम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, अगर उसका हम सेट बना दे तो उसे ही हम इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे समझते हैं। व्हेन वी रोल अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट। यानी कि सपोज करिए हमारे पास कोई डाइस है, उसे हमने रोल किया, रोल करने पर हमारे पास कोई नंबर आया जो कि 5 से कम है, तो वो हमारे लिए इवेंट हो गया। ठीक है, आउटकम्स और इवेंट दोनों में ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप देख लिए कि जो आउटकम्स होते हैं वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से आते हैं। भाई मैंने डाइस लिया और घुमा दिया, अब हमें नहीं पता होता आउटकम्स में कि भाई हमारे पास 6 आएगा, 5 आएगा डाइस में, वो रैंडमली कुछ भी आ सकता है। और इवेंट क्या होता है? वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हमारा आउटकम आया, जो कि रिजल्ट आया हमारा, उसी का सेट बना दो तो वो हमारे लिए इवेंट हो जाता है। यानी कि एक घटना घट गई। ठीक है, अगर मैंने कोई डाइस फेंका, अगर मेरा 4 नंबर आ गया, यानी कि लेस देन 5 आ गया, लेस देन कुछ भी ले सकता है, तो वो हमारा इवेंट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ इवेंट एंड आउटकम। अब हम पढ़ते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड ईच एलिमेंट ऑफ दिस स्पेस इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि सेम है ना? क्या हमने क्या पढ़ा था आउटकम में? जो मैंने बताया था वही चीज सैंपल स्पेस में। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे पास आउटकम आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो परिणाम आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, उसी के सेट को हम सैंपल सेट स्पेस बोलते हैं। इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द प्रोबेबल आउटकम ऑफ 2 टॉसिंग कॉइन कैन बी गिवन एज। यानी कि सपोज करिए मेरे पास कोई कॉइन है, अगर मैं उसे टॉस करती हूँ तो मेरे पास 2 ही सिचुएशन आती है, 2 ही प्रोबेबिलिटी आती है, या कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो उसकी संभावना, उसकी
जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, या तो हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल या टेल हेड आ सकता है। तो ये जो सेट हुआ ना मेरा पूरा, इसे ही मैं सैंपल सेट बोलती हूँ। ठीक, उसके बाद हम डिफरेंसेस देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को मैं स्वतंत्र भी बोल सकती हूँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे दो इवेंट जो कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते होंगे। तो दोज इवेंट हुज अकरेंस इज नॉट डिपेंड ऑन अदर इवेंट, जो कि मैंने बोला कि कोई भी इवेंट, कोई भी दो अगर इवेंट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे पे अकर नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला होगा वो दूसरे से पूछ के होगा या दूसरे पे डिपेंड होगा, नहीं, दोनों ही इवेंट आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, वो स्वतंत्र होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी फ्लिप अ कॉइन इन द एयर एंड गेट द आउटकम हेड, ठीक है, then again if we flip the coin but this time we will get outcome is tail. In both the cases event are independent on each other. सिंपल सी बात है, हम अगर कोई भी कॉइन लेते हैं, ठीक है, अगर मैं उसको टॉस करूं, टॉस करने पे अगर हेड आया पहली बार और अगर दूसरी बार टॉस करूं तो टेल आया, तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी पहले हेड भी आ सकता है, दूसरी बार टेल भी आ सकता है, या पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आ सकता है, यानी कि ये दोनों ही जो इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ऐसे ही सिचुएशन को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। कैन हैव कॉमन आउटकम, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, जो स्वतंत्र जो घटनाएं होती है ना, वो कॉमन आउटकम्स देती है, यानी कि कॉमन परिणाम भी दे सकती है। और मैथ्स की लैंग्वेज में देखिए तो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ले ए इंटरसेक्शन बी की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए। आप चाहो तो इसे सिंपली याद करना ना, इसमें डीपली आपको जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ केमिस्ट्री के लिहाज से ही जितना केमिस्ट्री में यूज आ रहा है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला है, तो आप याद रख लेना, ईजी है। अब पढ़ते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जिसे हम परस्पर अनन्य भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। दो इवेंट है, कोई ए एंड बी, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। अगर कोई दो इवेंट अगर सेम टाइम पे अकर नहीं हो रहे तो उसे ही हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, यानी कि परस्पर अनन्य बोलते हैं। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो ये इवेंट्स होते हैं ना, कैन नेवर हैव कॉमन आउटकम, यानी कि इनका रिजल्ट कभी भी कॉमन नहीं आता है। इंडिपेंडेंट का तो कॉमन आ सकता है, पर ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इनका कॉमन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये सेम टाइम पे आकर होते ही नहीं है, और जब सेम टाइम पे होंगे ही नहीं तो कॉमन कैसे आ सकता है इनका कोई भी परिणाम या कोई भी आउटकम, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 0 होती। तो ये हमने पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है। अगर एग्जामिनर या तो डिफरेंस पूछ ले तो भी आप लिख के आ सकते हो, या डेफिनेशन पूछ ले, एग्जाम्पल पूछ ले तो भी आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सब जानते ही, वैसे आप ये 10th में पूरा पढ़ के आए हो, मैं नहीं भी पढ़ा दूं ये चैप्टर तो भी आप अपनी 10th की बुक से खोल के आराम से पढ़ लेना, ठीक है। जो पूरा का पूरा 10th में है ना, 10th की मैथ्स की बुक में वही का वही है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमेशा याद रखना जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी की लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 ही रेंज होती है, यानी कि 0 to 1 के बीच में ही होती है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये याद रखना। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक चीज और, अगर आपको मेरी प्रोबेबिलिटी वाले नोट्स जो हैं अगर इनसफिशिएंट लगते हैं कि मैम कुछ अधूरा है कुछ है, तो आप बेफिक्र होकर 10th की बुक से भी आप कंप्लीटली नोट्स बना सकते हैं अपने। हिंदी मीडियम वाले भी बना सकते हो तो इंग्लिश मीडियम वाले ही बना सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कम ही एग्जाम्पल कराए हैं, 2 या 3 ही कराऊंगी प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, सब पढ़ के है। तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल अपनी मैथ्स की बुक से खोल के ही करेंगे, और करने ही है अगर पास होना है आपको इस चैप्टर में तो, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन अ रोलिंग डाई, यानी कि ये बोल रहा है कि कोई भी रोलिंग डाई है, ठीक है, घूमती हुई जो डाई, लूडो में जो डाई खेलते हैं ना वो वाली, कोई भी रोलिंग डाई है उसमें 3 आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 3 आए। तो सबसे पहले हमें सैंपल सेट बताना है। हमें यहाँ पर डाई, तो हमें पता चल गया कि जो डाइस होता है, डाई मतलब यहाँ डाइस
की कह रहा है, ठीक है। डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेके 6 तक ही डाई में हमें नंबर मिलते हैं। तो ये हमें पता चल गया अभी डाई में 6 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल नंबर हमें पता चल गया, ठीक। अब इसमें बोला है कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई इस डाई में, वो 1 से 6 के डाई में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो यहाँ पर 3 तो एक ही है ना, पूरे डाई में 3 2 बार तो कहीं नहीं आता ना, एक ही बार आता है ना। तो यहाँ पर अगर 3 आने की क्या संभावना है बोल रहा है, तो वो कैसे लिखेंगे? अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यानी कि जो नंबर है, यहाँ पर हमें 3 आने की संभावना पूछा है, यानी कि जो हमारे पास आया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 आया, अपन टोटल नंबर कितने हैं? 6 है, क्योंकि हमें पता चल गया डाइस में 1 से लेके 6 तक ही होते हैं, 7 वात तो कुछ होता है नहीं। तो 6, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि 0.5% संभावना है कि जो हमारे रोलिंग डाई में 3 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इजीली क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स वाले जितने हार्ड वाले नहीं आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको आने चाहिए करने। और बुक से तो आपको करना ही है, याद रखना कि बुक वाले एग्जाम्पल्स तो करके ही जाना, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक में दे रखा है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में से दे रखे हैं वो तो करने करना है, प्लस 10th की बुक से भी करने हैं। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 4 आर ब्लू एंड 1 इज रेड, what are the probability that a blue marble get picked? अब हमें टोटल पता चल गया, इसने बोल दिया है कि 5 मार्बल है, टोटल 5 मार्बल है एक बैग के अंदर, जिसमें से 4 तो नीले हैं और 1 लाल है। अब ये क्या पूछ रहा है कि संभावना बताओ कि जो ब्लू वाले मार्बल है वो कितने पिक हो सकते हैं। तो अब हमें यहाँ साफ साफ पता है कि 4 हमारे पास ब्लू मार्बल है और टोटल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल कितने हो गए? 4। भाई 4 नीले मार्बल आने की संभावना है हमारे पास क्या है कि कितने आएंगे? 4 आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? 5, जो कि हमें पता ही है। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का सूत्र, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 4 है अपन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 5 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि ये हमारी प्रायिकता या संभावना निकल के आ गई है। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 सक्सेसिव टॉसेस शो सेम फेस। देखना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम कोई भी सिक्का है जिसे 3 बार अगर हम टॉस करें, तो ये बताओ कि टू सक्सेसिव टॉसेस शुड सेम फेस, यानी कि आपस में लगातार 2 जो फेस हो वो नहीं आने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं, जब अगर हम किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं निकल के आती है, हमारा क्या क्या सैंपल सेट निकल के आता है। या तो 3 बार हेड आ सकता है, यानी कि हेड 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 आ सकता है, या आ सकता है टेल टेल टेल, या आ सकता है हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ठीक। ये 8 संभावनाएं हमारे पास आती है अगर हम किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। ये चीज याद कर लेना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल सेट हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर किसी भी कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल सेट बनेगा वो कितना टोटल नंबर का बनेगा? वो 8 टोटल नंबर सेट बनेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो संभावना बताओ कि जिसमें 2 सक्सेसिव टॉसेस एक साथ नहीं आवे, यानी कि इसमें देखना क्या आपस में 2 HH एक साथ आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इस वाले में भी 2 HH एक साथ आ रहे हैं, यानी कि सक्सेसिव, यानी कि एक के जस्ट बाद, मतलब एक के बाद एक, जैसे ये H और ये H दोनों आपस में साथ में है ना। अब इसमें देखो क्या 2 H या 2 T एक साथ आ रहे हैं? नहीं। तो एक संभावना तो ये हुई हमारी। इसमें देखना, इसमें दोनों T एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी दोनों H एक साथ आ रहे हैं, पर इस वाले में देखो ना दोनों H एक साथ आ रहे हैं ना दोनों T एक साथ आ रहे हैं, तो दूसरी संभावना हमारी ये हुई। अब इस वाले में देखना दोनों T एक साथ आ रहे हैं और इसमें भी दोनों T एक साथ आ रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर 2 सक्सेसिव टॉस साथ में नहीं आए तो उसकी संभावना कितनी है? सिर्फ 2 है। एक तो ये है और एक ये है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि
दो हमारे पास फेवरेबल आउटकम निकले, तो 2 अपॉन टोटल कितने थे, 8 थे, 1 2 3 5 6 7 8, तो 2/8 इक्वल्स टू 1/4, यानी कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी, ये हमारी संभावना निकल के आ गई है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, एक तो डाइस वाला आप और कर लेना, और एक जो कार्ड्स वाला होता है ना, वो एक बार आप क्वेश्चंस देख लेना, और 10th की बुक से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी, छोटा सा और इजी था। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म होता है।